Hello everyone. So welcome to your own channel that is educational platform and I am Durgesh. तो चलिए हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस हम करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज 1.2 और हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि एक बुक एग्जीबिशन रखी गई थी जो कि 4 दिनों तक चली। ठीक है, हमें ये पता करना है कि जितने भी दिन ये एग्जीबिशन चला यानी 4 डेज चला, उसमें टोटल टोटल नंबर ऑफ कितनी टिकट्स बिकी हैं। तो ये हमें फाइंड करने के लिए इसका सबसे आसान तरीका है कि डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 में जितनी भी टिकट्स बिकी हैं, अगर हम उन्हें ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो इन 4 डेज में टोटल जितनी भी बिकी हैं वो आ जाएंगे। तो चलिए फिर हम करते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे में जितनी भी टिकट्स बिकी हैं, अगर हम उन्हें ऐड कर दें तो हमारा टोटल टिकट्स सोल्ड आ जाएगा। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड डे, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे, इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो हमारा टोटल टिकट सोल्ड आ जाएगा। तो हमारा टोटल टिकट सोल्ड आया यहाँ पे 7,707। तो इतनी टिकट्स जब तक ये एग्जीबिशन चला यानी 4 डेज तक 7,707 टिकट्स बेच दिए इन्होंने। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसमें कहा है कि शेखर जो है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने 6,980 रन्स टेस्ट मैचेस में जितने भी अभी तक उसने खेले हैं, स्कोर किए हैं, उनमें इतने स्कोर किए हैं। ठीक है, ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स। वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। अब आपको बताना है कि उसे और कितने रन चाहिए। 10,000 रन से अगर हम 6,980 रन माइनस कर दें यानी घटा दें तो हमारे पास उतने स्कोर्स आ जाएंगे जितने इसको चाहिए 10,000 स्कोर कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें कहा गया है कि एक इलेक्शन है जिसमें जो कैंडिडेट जीता है वो 5,77,500 वोट्स उसके पास टोटल हैं और इतनों से वो जीता है। एंड इज नियरेस्ट राइवल यानी उसका जो दुश्मन यानी उसके साथ जो लड़ रहा था इस इलेक्शन में जीतने के लिए, उसने 3,48,700 वोट्स पाए। अब आपको बताना है कि कितने ज़्यादा फासले से आखिर वो सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता। तो सिंपल है, 5,77,500 से अगर आप 3,48,700 माइनस कर दें तो फिर आपको पता लग जाएगा कि वो कितने वोटों से जीता है। ओके, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कीर्ति एक बुक स्टोर चलाती है। उसने फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स सोल्ड की और सेकेंड वीक में उसने इतनी की। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले तो आपको ये बताना है कि टोटल दोनों वीक्स में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, कितनी बिकी हैं। फिर बाद में आपको ये बताना है कि किस वीक में ज़्यादा बुक्स सोल्ड हुई हैं। ठीक है, ये बताने के बाद आपको ये बताना है कि जैसे यहाँ पे सेकेंड वीक में हमें साफ पता लग रहा है कि उसमें ज़्यादा बुक सोल्ड हुई हैं। अब आपको ये बताना है कि सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से कितनी ज़्यादा बुक सोल्ड हुई हैं। ओके, ये दो क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे गए हैं, आपको ये बताने हैं। तो पहले हम टोटल निकालने के लिए प्लस करेंगे और फिर ये बताने के लिए कितने ज़्यादा है सेकेंड वीक में, हम सेकेंड वीक के टोटल बुक्स सोल्ड से फर्स्ट वीक टोटल बुक सोल्ड
को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि सेकेंड वीक में कितनी ज़्यादा बुक्स बिकी हैं फर्स्ट वीक से। तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पहले हमें बताना है कि टोटल कितनी बुक्स दोनों वीक्स को मिलाकर सोल्ड हुई हैं। तो यहाँ पे टोटल हमने प्लस किया, दोनों में जितनी भी बुक्स बिकी हैं दोनों वीक्स में उन्हें प्लस किया तो हमारे पास आ गया 6,86,659, यानी इतनी टोटल बुक्स सोल्ड हुई हैं। अब हमें बताना था कि किस वीक में ज़्यादा सोल्ड हुई हैं। तो सेकेंड वीक में ज़्यादा सोल्ड हुई हैं जो कि हैं 4 लाख तक। ओके, अब हमें बताना है कि सेकेंड वीक में कितनी ज़्यादा सोल्ड हुई हैं फर्स्ट वीक से। तो इसके लिए हम सेकेंड वीक में जितनी सोल्ड हुई हैं उसे माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि फर्स्ट वीक में कितनी कम है सेकेंड वीक से, और सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से कितनी ज़्यादा है। तो माइनस करने के बाद हमें पता लग गया कि 1,14,877 बुक्स ज़्यादा सोल्ड हुई हैं सेकेंड वीक में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन में हमसे इन्होंने कहा है कि ये जो हमें गिवन नंबर है इससे हमें बिना किसी नंबर को रिपीट किए सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है, फिर बाद में उन दोनों नंबर को माइनस करना है और फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो चलिए एक बार आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमें जो नंबर गिवन है उसका ग्रेटेस्ट, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो ये होगा। ओके, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो ये होगा। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है। तो जो सबसे बड़ा वाला होता है वो ऊपर, जो सबसे छोटा वाला वो नीचे। अब इन्हें माइनस किया तो हमारे पास आ गया 52,965, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 52,965। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा है कि एक जो मशीन है वो एक दिन में 2,825 स्क्रूज़ को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। अब हमें कहा गया है कि जनवरी 2006 में उसने कितने टोटल कितने स्क्रूज़ मैन्युफैक्चर किए होंगे। ओके, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें हमें कम से ज़्यादा निकालना है। जब भी कम से ज़्यादा निकालना होगा तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 1 डे का दिया हुआ 31 डेज़ का निकालना है तो हमें ज़्यादा निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2825 को हम 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा हमारा आंसर। मतलब इतनी स्क्रूज़ वो सिर्फ जनवरी के महीने में बना लेती है वो मशीन। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दिन में कितना वो करती है 2825, तो 31 डेज़ यानी पूरे जनवरी में कितना करेगी। तो इसके लिए हम 31 से उसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा निकालना है, ज़्यादा में मल्टीप्लाई करना है। और जो चीज़ें हमें दी हुई होती हैं हमें बस उन्हें ही मल्टीप्लाई करना होता है। हमें यहाँ पे 31 और 2825 दिया हुआ है, हालांकि 31 नहीं दिया था लेकिन हमें पता है कि जनवरी में 31 डेज़ होते हैं। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया, यानी 31 डेज़ में वो 87,575 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है मशीन। ओके फ्रेंड्स, बाय।